Hello class 9 students. So welcome back to the video series of your chapter number 5 Input in Java. I'm your computer teacher Shifa Honga from California Public School. So class, today we are going to discuss programs of this chapter, that is Input in Java. So let's move. So we will do fourth program first. Okay, so let's read this. A shopkeeper offers 30% discount on purchasing articles, whereas the other shopkeeper offers two successive discount, 20% and 10% for purchasing the same article. यानी कि एक शॉपकीपर आपको 30% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है अगर आप उससे परचेज करते हो आर्टिकल्स। दूसरी तरफ एक और शॉपकीपर है जो आपको डिस्काउंट दे रहा है 20% एंड 10% फॉर परचेजिंग द सेम आर्टिकल्स। ठीक है, सो ये है। So write a program in Java to compute and display the discounts. Take the price of the discount as an input. That means अब आपको यूज़र से क्या लेना है, price of an article as a input. So let's do this program. So it's a program number 4. So firstly, import java dot util dot scanner. So there is a import statement java dot util dot scanner. That means आपको util package की scanner class चाहिए. Next, your public class discount. Let's take it discount. आप कोई भी ले सकते हो according to your choice, लेकिन मैं यहाँ पे discount ले रही हूँ. Next, public static void main. So after public static void main function, here is a brace of the function, opening brace. यहाँ से public static void main की यहाँ से brace मतलब यहाँ से उसका execution start हो जाएगा. So after this your scanner class, scanner एक object create करोगे of scanner class. Suppose sc equals to new scanner system dot in. Clear? So these are the mandatory things. Next, system dot out dot print ln enter the price of article. आपको यूज़र से क्या लेना है, आर्टिकल का प्राइस लेना है, तो उसको ये लाइन भी तो शो करनी पड़ेगी. सो दिस इज़ द डिस्प्ले लाइन. सो नेक्स्ट आफ्टर दिस, सो एक प्राइस नाम का क्या लोगे आप, प्राइस आपको स्टोर करना है आर्टिकल का, तो प्राइस और इसको डबल में लोगे, डबल डेटा टाइप. मे बी वो प्राइस ऐसे भी हो सकता है, इट्स 25.63 और 1025.25, तो ऐसा कुछ हो सकता है जो पॉइंट्स में हो. इक्वल्स टू SC ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास नेक्स्ट डबल. क्लियर? नेक्स्ट डबल लोगे आप. So this is the function of your scanner class object. Clear? So after this double D1 equals to discount. फर्स्ट का डिस्काउंट है ना, फर्स्ट शॉपकीपर का डिस्काउंट आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, किस पे दे रहा है आपको डिस्काउंट, प्राइस पे. सो प्राइस इंटू 30/100. क्लियर? सो दिस इज आर डेसिमल. आफ्टर दिस अब आपको सेकेंड डबल आप अमाउंट ले लो, इक्वल टू अमाउंट क्या बनेगी आपकी, प्राइस माइनस आपका डिस्काउंट. दैट मीन्स D1. एक्चुअल प्राइस क्या बनेगा आपका, अमाउंट कितना पे करोगे, जितनी आपको डिस्काउंट मिलेगा उसको माइनस कर दोगे एक्चुअल प्राइस में से. क्लियर? सो आफ्टर दिस, अच्छा अब आपको डिस्काउंट मिल गया D1, तो उसको शो भी करना है. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो
तो आपको 30% डिस्काउंट कितना मिला, 30% डिस्काउंट आंसर किस में पड़ा है, डिस्काउंट्स इन योर D1, तो प्लस D1। क्लियर। सो आफ्टर दिस आप क्या करोगे, प्राइस को, अमाउंट को डिस्प्ले करोगे कि आपको कितना अमाउंट मिल रहा है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको, कितना आपको पे करना है आफ्टर डिस्काउंट, प्लस किसके अंदर है आंसर, आपका अमाउंट के अंदर। सो अमाउंट। सो ये तो बात हुई फर्स्ट शॉपकीपर की, इतना हमने काम किया फर्स्ट शॉपकीपर के लिए। अब हमें करना है सेकंड शॉपकीपर आपको क्या दे रहा है, ठीक है। सो सेकंड शॉपकीपर आपको क्या दे रहा है, सबसे पहले D2 फॉर डिस्काउंट 2 इट शुड बी डबल इन साइज इक्वल्स टू, अब ये आपको क्या दे रहा है, प्राइस पे दे रहा है आपको 20%, 20/100, ठीक है। और एक अमाउंट आपको कितना देना होगा, इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट, ये 2 डिस्काउंट दे रहा है आपको, पहले हम D2 की बात करते हैं, डिस्काउंट 2, तो इसका अमाउंट हो गया आपको 2, इसको आप 1 कर लो, या तो फिर 1 यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। क्लियर। अमाउंट 2 है विच मस्ट बी ऑफ टाइप, किस टाइप का होना चाहिए, डबल। क्लियर, डबल डेटा टाइप। नेक्स्ट प्राइस माइनस D2, अब आ जाओ D3 पे, D3 अब डिस्काउंट 3 आपको कितना मिल रहा है, आपके अमाउंट 2 पे ही मिल रहा है। अब आपको पहले 20% दिया तो अमाउंट 2 आया, अब अमाउंट 2 पे भी वो आपको 10% दे रहा है, जो कि आपका D3 बन जाएगा, मतलब डिस्काउंट 3 बन जाएगा। तो अमाउंट 2 इंटू 10/100 माइनस 0, 10% दे रहा है आपको। बस अब आपको टोटल कितना अमाउंट हो गया, अमाउंट 2 इक्वल्स टू अमाउंट 2 माइनस D3। अब ये स्टेटमेंट आप पूछोगे मैम ये कैसे काम कर रही है, देखो आपको एक ही अमाउंट पे करना है, उस अमाउंट में से ही आपने तीसरा वाला डिस्काउंट भी माइनस कर दिया। क्लियर। तो बस अब कुछ नहीं, प्रिंट करवा दो। ये हो गई हमारे सेकंड शॉपकीपर की, जो हमें सेकंड शॉपकीपर ऑफर कर रहा था। क्लियर। सेकंड शॉपकीपर हमें ये कर रहा था ऑफर फर्स्ट। अब फर्स्ट लेट मी कंक्लूड द पॉइंट। फर्स्ट शॉपकीपर आपको 30% डिस्काउंट दे रहा था, आपको डिस्काउंट D1 में आ गया आपका, और अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट किया, प्राइस माइनस D1। यहाँ पे आपने जो आपको 30% डिस्काउंट दे रहा था वो आपने प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद जो अमाउंट बना वो प्रिंट करवा दिया। आफ्टर दिस D2 आपको 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक तो D2 आपको जब उसने दिया तो आपकी एक अमाउंट निकली, उसी अमाउंट पे आपको 10% और दे रहा है, ठीक है। तो उसी अमाउंट पे आपको 10% और दे रहा है, आंसर किस में गया, D3। अब अमाउंट 2 इक्वल्स टू अमाउंट 2 माइनस D3, मतलब अब जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें से भी आपको डिस्काउंट 3 माइनस करके आपको अमाउंट 2 देना होगा, ठीक है। सो अब इसका क्या करो, इसके अब दोनों डिस्काउंट डिस्प्ले कर दो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आपको 20% डिस्काउंट दे रहा था, तो 20% का आंसर किस में पड़ा है, D2। सो दिस इज योर प्रिंट स्टेटमेंट प्लस D2, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और 10% आपको कितना दे रहा था, 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट करके आपके पास कितना आ रहा था, कितना बना था आपका 10% डिस्काउंट, तो वो आपका आ जाएगा प्लस D3। और आफ्टर दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
अमाउंट आफ्टर सक्सेसिव का मतलब एक के ऊपर एक दे रहा है आपको, सक्सेसिव डिस्काउंट्स इक्वल्स टू, इसके अंदर है आप क्या, अमाउंट 2 के अंदर अमाउंट, बस हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम फिनिश. क्लियर? So let's read program number 5. Mr. Agarwal invests certain sum at 5% per annum compound interest for 3 years. मिस्टर जो अग्रवाल है उन्होंने एक अमाउंट है, अमाउंट आपको नहीं पता, कुछ अमाउंट है जिस पे 5% पर एनम वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं. ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 3 years. टाइम पीरियड इज गिवन 3 periods. Write a program in Java to calculate. So these three things you have to calculate: the interest for the first year, the interest for the second years, and the amount after 3 years. अब आपको करना क्या है, यूज़र से क्या लोगे, you have to take sum as an input from the user. यूज़र से बोलोगे कि कितना सम था, वो आपको इनपुट लेना है. सैम्पल इनपुट में प्रिंसिपल आपके पास ये है, सपोज दिस इज़ द एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल है कि अगर यूज़र 5000 कैलकुलेट वो देता है आपको सम, 10% है रेट एंड टाइम है 3 years, तो आपके पास इंटरेस्ट फॉर 5 years, फर्स्ट ईयर आना चाहिए 500, सेकेंड ईयर आना चाहिए 550 एंड थर्ड ईयर में क्या आना चाहिए 605. सो लेट्स डू इट. सो लेट्स स्टार्ट. सो इम्पोर्ट java dot util dot scanner class. Clear? Then public class क्लास का नेम कुछ भी लिख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, कंपाउंड अंडरस्कोर इंटरेस्ट. कंबाइन भी कर सकते हो इनको, बट स्पेस नहीं ले सकते हो, दैट इज द नेसेसरी थिंग. सो आफ्टर दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद क्या आता है, स्कैनर क्लास. स्कैनर का ऑब्जेक्ट एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. क्लियर? नाउ अब क्या बोला गया था, टेक सम एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र. सो सबसे पहले इनपुट लेना है यूज़र से, तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. सो लेट्स डू इट. सो प्रिंसिपल, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर sum of money, enter sum of money. Clear? So now you have to take one variable, कुछ भी ले लो, s ले लो, which is of type. अब sum है तो किसी का पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो डबल ले लेते हैं. डबल इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट एस सी डॉट, डबल में ले रहे हो तो नेक्स्ट डबल. It's a, what is this? This is a function of a scanner class. So this is the reason we use scanner class. अगर आप scanner class use नहीं करोगे तो आप ये function भी नहीं ले सकोगे. This is the condition. Clear? So next is interest calculate करना. So interest है तो इसका data type भी हम लोग double ले लेते हैं. ठीक है, तो what is the formula of interest? Simple interest, it's P into R into T upon 100. ये सिंपल लिख दो, S into इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 5%. दिस इज योर रेट ना, दिस इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, तो इंटरेस्ट है टोटल 3 years, तो 1 ईयर करके लेंगे. तो ये फर्स्ट ईयर का निकालो अपॉन 100. क्लियर? डबल है
इसलिए 0.0 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपने लॉजिक लगाया है यहाँ पे, दिस इज़ योर लॉजिक। और सिंपली उनको क्या करोगे, इंटरेस्ट है आपके पास, तो अब क्या करोगे, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, so interest for first year, आंसर किसमें पड़ा है आपका, इंटरेस्ट वेरिएबल, सो प्लस इंटरेस्ट, क्लियर। ये तो हो गया आपके फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। नाउ कम टू सेकेंड ईयर। अच्छा, अब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गए, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल था उसमें आपका पुराना इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो पहले वो करोगे, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल, सो एस इक्वल टू एस प्लस इंटरेस्ट, क्लियर। अब आपके पास एक पूरा न्यू सम आ गया जिसमें आपका पुराना इंटरेस्ट भी आपने प्लस किया। तो अब क्या आएगा, ईयर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर पे आ जाओ। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपका ये सम इंटू 5 रेट। सो सेकेंड ईयर का ये क्या हो गया, दूसरा साल है तो 1, सिर्फ एक साल की बात करी हूँ जो कि दूसरा है, ठीक है, अपॉन 100, क्लियर। यहाँ पे इंटरेस्ट को बार बार नहीं लोगे डबल, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट, एक बार डिक्लेयर कर दिया, डबल बार बार लेने की जरूरत नहीं है। सो आप सिंपल इसको प्रिंट करवा दो, सिस्टम फॉर, दिस इज फर्स्ट ईयर, सो दिस इज सेकेंड ईयर। आंसर किसमें है, इंटरेस्ट, ठीक है। सो आफ्टर दिस, नाउ ये हो गई सेकेंड ईयर की बात। कम टू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो आपका ये नया सम है एस इक्वल टू एस प्लस पुराना वाला ये वाला इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एस को बार बार हम लोग अपडेट कर रहे हैं। देखो हमने अकोमुलेटर किया था, अकोमुलेटर क्या था, पहले एस सपोज आपका 500 था, एस सपोज आपका 500 था इनिशियली, फिर इंटरेस्ट सपोज करो 10 रुपीज़ था, तो 500 प्लस 10 कितना हुआ, 510, तो एस में अब क्या चला गया, 510। अब यहाँ पे आपका अब 510 है, दूसरे साल का इंटरेस्ट सपोज 20 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 530। सो ये आपका न्यू हो गया एस। नाउ अब आपको पता है फिर से क्या करना है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू एस इंटू 5 अपॉन 1 इंटू अपॉन 100, सिंपल। अब इसको प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो आंसर किसमें है, इन योर दिस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, क्लियर। So after this, so here we have to close the bracket of your main function and after this class, clear. So after this let's execute these programs. So here is the program, okay, so let's execute this. Suppose 2000 is the price of your article, ठीक है। तो 30% अगर आपको फर्स्ट दे रहा है, फर्स्ट शॉपकीपर, दैट मीन्स वो आपको 600 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। 2000 का आप 30% निकालोगे तो 600 रुपीज़, दैट मीन्स आपको कितना पे करना पड़ेगा फर्स्ट शॉपकीपर को, 1400। अगर हम बात करें सेकंड शॉपकीपर की, तो वो आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 400। तो 2000 में से 400 निकाला तो कितना हुआ, 1600। सो 1600 पे भी 10% आपको डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स 160। तो 1600 में से 160 को माइनस करोगे
तो 1440 रुपीज़ आपको पे करने होंगे टू द सेकेंड शॉपकीपर. क्लियर? सो लेट्स गो टू द सेकेंड प्रोग्राम. So I have typed this second program, so let's run it. So sum हम लोग एग्जाम्पल ही लेते हैं जो हमारी बुक में है 5000 रुपीज़. सो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आपको देना पड़ेगा 250 रुपीज़, सेकेंड ईयर में आपको देना पड़ेगा 262 रुपीज़ एंड द थर्ड ईयर में आपको देना पड़ेगा 275. क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट दिया वो आपका 250 था, सेकेंड ईयर का आपका 5000 प्लस 250 पर आपको इंटरेस्ट पे करना था, और सेकेंड 5000 प्लस 250 प्लस 262 जितना भी टोटल हुआ उस पर आपको इंटरेस्ट देना था 5%. क्लियर? सो थैंक यू सो मच क्लास. हैव अ गुड डे.